हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट यानी पूर्ण और कंटिन्यूअस जो है वो कंटिन्यू वर्ड से बना है जिसका अर्थ है जारी रहना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ जो कार्य पूर्णता की तरफ चल रहा है कुछ समय के साथ में। तो इसमें टाइम इंडिकेटिव वर्ड हमेशा रहता है, तो ध्यान रखें बाकी सेंटेंस से इसको किस प्रकार से अलग हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके यूसेज के बारे में। लेट्स सी, फोर और सिंस प्लस टाइम, यानी फोर या सिंस प्लस टाइम। यहाँ पे आपको देखना है कि जो भी सेंटेंस आपको दे रखा होगा उसमें एंड के अंदर आपको फोर या सिंस में से कोई वर्ड मिलेगा और उसके साथ में कोई भी टाइम इंडिकेटिव पॉइंट ऑफ टाइम है या फिक्स टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है फोर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है। फोर का यूज़ जो हम करते हैं वो हम करते हैं इनडेफिनिट टाइम के लिए। इनडेफिनिट का मतलब जो टाइम अनिश्चित होता है, जो हमें पीरियड ऑफ टाइम बताता है, हमें समय की अवधि बताता है। फिर नेक्स्ट है सिंस, इसका यूज़ हम करते हैं डेफिनिट टाइम की तरफ। डेफिनिट का मतलब हुआ कि जो समय निश्चित रहता है, यानी वो हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। नाउ आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है हम अवधि बताते हैं, जैसे 2 ईयर्स, तो 2 साल यहाँ पे अवधि बता रहे हैं। 2 मंथ, 2 डेज, 2 वीक्स, इस प्रकार से जो भी टाइम आएगा उसके वो हमेशा इनडेफिनिट टाइम रहेगा, तो उसके साथ हमेशा फोर लगेगा क्योंकि वो अनिश्चित बता रहा है। जबकि डेफिनिट टाइम के अंदर हम जब सिंस का यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने बताया 2 o'clock 2010, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, कोई भी काम है वो कब स्टार्ट हुआ था, 2 o'clock 2 बजे स्टार्ट हुआ था। 2010 को स्टार्ट हुआ था, मंडे को स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हम क्या बताते हैं, समय निश्चित होकर के बताते हैं। तो याद रखें फोर और सिंस जो है वो हो सकता है प्रेपोजिशन के रूप में आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फोर का यूज़ होगा इनडेफिनिट यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का हम यूज़ करेंगे डेफिनिट यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये हमारी पहचान रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि इसके सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर इसकी वर्ब को बहुत ध्यान से हमें देखना है, हैज़ या हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये वर्ब हमें याद रखनी है। फिर ऑब्जेक्ट और फोर या सिंस प्लस टाइम, ये आपको सेंटेंस के अंदर दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे ये वर्ब आपको नोट करनी है, हैज़ या हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हमें फिल करना होगा, नॉट के बाद फिर से ब्लैंक आएगा, वहाँ पे बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हमें भरनी है। फिर ऑब्जेक्ट फोर या सिंस और टाइम, ये सब चीज़ें दे रखी होगी आपको पहले से। हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा नोट से पहले वही आती है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन होती है, जैसे हैज़ हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है नॉट से पहले वो केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब होगी, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगी। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हैज़ हैव के लिए ब्लैंक स्पेस आपको शुरुआत में मिलेगा, फिर सब्जेक्ट दे रखा होगा, उसके बाद हम बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म फिल कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट फोर और सिंस प्लस टाइम इंटरोगेशन मार्क, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। नकारात्मक के लिए आपको यहाँ पे नॉट मिलेगा और इंटरोगेशन के लिए इंटरोगेशन मार्क यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या फ़र्क रहेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, बस आपको सब्जेक्ट से पहले वही हैज़ हैव मिलने वाला है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट दे रखा होगा, फिर हम पुनः यहाँ पे बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को फिल कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट फोर या सिंस और टाइम, ये सब चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। हमें यहाँ बेसिकली क्या ध्यान रखना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब को लर्न करना है, क्योंकि जब बड़ी वर्ब होती है कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, हैज़ हैव डाल देते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म डाल देते हैं, इस बीन को मिस कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल देते हैं, आईएनजी फॉर्म भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए अगर टेंस कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यू वर्ड का मतलब वो जारी है, तो आप आईएनजी फॉर्म ज़रूर डालें। अगर आपको पता है कि वो परफेक्ट टेंस है यानी हैज़ हैव इसके अंदर ज़रूर होगा, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस प्रकार का टेंस आपको याद है उसमें किस प्रकार की वर्ब आती है, वो सब चीज़ें आपको नोट करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ।
तो फर्स्ट एग्जांपल है ही हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 2012, ब्रैकेट में है टीच। तो टीच वर्ब की फॉर्म हमें फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर टेंस से ही। सिंस 2012, अब मैंने बताया था सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे 2012 क्या बता रहा है, उसने टीचिंग का काम कब शुरू किया, 2012। यहाँ पे फिक्स हो गया, हमें पक्का हो गया कि उसने 2012 से ही शुरू किया है। अगर हम यहाँ पे 8 और 9 ईयर्स देते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो अब देखें सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, हमें आइडेंटिफाई हो गया। सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है क्योंकि नॉट और इंटरोगेशन मार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आगे देखेंगे अब जो हमें यहाँ पे हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म फिल करनी है, वो कैसे करेंगे। ही जो हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लाएंगे हैज़, फिर बीन और टीच में जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म, तो बन जाएगा हैज़ बीन टीचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2 ईयर्स, ब्रैकेट में है प्रिपेयर। तो यहाँ पे प्रिपेयर वर्ब की फॉर्म को फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फॉर 2 ईयर्स। अब देखिए 2 ईयर्स का मतलब नॉट कन्फर्म, हमने अनिश्चित टाइम बताया है, यहाँ अवधि बताई है कि उसको बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करते हुए कितना टाइम हो गया। तो ये जो 2 ईयर्स है यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये 4 2 ईयर्स है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आपको पहचान करवा रहा है। फिर सेंटेंस में नॉट है, यानी सेंटेंस का टाइप है नेगेटिव। तो जब नेगेटिव है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में गैप रहेगा। तो याद रखें नॉट से पहले हैज़ है, हमारा सब्जेक्ट दे जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हैज़ है में से हम हैव चूज़ करेंगे और नॉट के बाद बीन, फिर प्रिपेयर के पीछे आईएनजी ऐड कर देंगे। जिस वर्ब के पीछे ई होगा उसको हटा करके बाद में हमें आईएनजी फॉर्म जोड़नी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू बीन लर्निंग दिस टॉपिक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको लर्न वर्ब देना भूल गई हूँ, तो ध्यान दें यहाँ पे लर्न वर्ब की फॉर्म आपको फिल करनी है। अब इसमें देखेंगे सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग है उसको हम सिंस क्यों मानते हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत, अब 5 बजे कोई उठता है तो वो भी मॉर्निंग है, 7 बजे है, 8 बजे है, 10 बजे है, हम उसको मॉर्निंग ही बोलते हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम है उसके साथ हमेशा सिंस मिलेगा आपको, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, अवधि नहीं मानी जाएगी। वहाँ पे कुछ घंटे के अंदर, कुछ टाइम के अंदर हम उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। तो सिंस मॉर्निंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आपको पहचान करा रहा है। सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब फिल करनी होती है। तो यू जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वो प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे यू से पहले भरेंगे हैव और यू के बाद भरेंगे बीन लर्निंग। इस प्रकार से हम वर्ब फिल कर देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो ज़रूर क्वेश्चन करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।